हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 जिसका नाम है बेटा, चैप्टर का नाम क्या है? पोलिनोमियल्स। अब बेटा हमको क्या देखना है? रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। जैसे बेटा ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, जैसे वैसे ही बेटा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये है सम ऑफ जीरोस, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर हम बेटा कोफिशिएंट में बताए तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? कांस्टेंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हमें फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ना है? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया होगा, हमें उनकी जीरोस फाइंड आउट करनी है और रिलेशनशिप भी बताना है कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होगा। देखते बेटा, अब देखो ये यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हमें यहाँ पर कोई ऐसे कोफिशिएंट लिखने हैं। देखो बेटा यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस, अब बेटा यहाँ पर आ जाएगा माइनस 8। अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर हमें क्या लेके आना है? यहाँ पर हमें 8x स्क्वायर यानी कि मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए और माइनस या फिर प्लस करने पर 2 आना चाहिए। यहाँ पर जब हम ये दो फैक्टर करेंगे बेटा, यहाँ पर क्या आना चाहिए? मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आना चाहिए और प्लस माइनस करने के बाद माइनस 2x आना चाहिए। हमें ये फैक्टर चाहिए। अब ये फैक्टर हम कैसे लेंगे? अब ये देखते हैं। अब ये कैसे करेंगे बेटा? अब हम ये कैसे करेंगे? देखो, अब अगर हम देखें बेटा 8 किस में आता है? अगर हम 4 और 2 ले, अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आएगा 8। और अगर हम इसको प्लस माइनस कर दें, यहाँ पर माइनस का 4 ले, यहाँ पर प्लस का 2 ले, तो यहाँ पर माइनस 2 भी आ जाएगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा? फैक्टर कैसे करेंगे हम इसके कि यहाँ पर माइनस 4x और यहाँ पर प्लस 2x। अगर आपको इतनी बात समझ आ गई हो बेटा तो हम क्या करेंगे? अब इनके फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब बेटा इनमें से कॉमन निकाल लिया हमने x, इनमें से क्या कॉमन निकाल लिया? x कॉमन निकालने के बाद यहां पर क्या रह गया? x माइनस 4। क्या रह गया? x माइनस 4। अब यहां पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिख देंगे। 8 और 2 में बेटा क्या कॉमन आता है? 8 2 की टेबल में भी 2 आता है और 2 की टेबल में 8 भी आता है, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे? 2 आ गया कॉमन और यहां पर x बच गया और यहां पर माइनस 4। अब इतनी बात अगर आपको समझ आ गई तो हमारे फैक्टर क्या बने? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टर हमें यहां पर मिल गए। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि यहां पर x इज इक्वल टू माइनस 2 और सेकंड कौन सा आ जाएगा बेटा? x इज इक्वल टू प्लस 4। बेटा आपके जो एनसीईआरटी बुक में है ना, पीछे इतना तक ही सोल्व किया हुआ है, लेकिन हम एक बार रिलेशनशिप्स भी फाइंड आउट करके दिखा देते हैं। अब हमने बेटा यहाँ पर फॉर्मूलाज में क्या पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ए होगा। हम सम ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे? हम पहले ये देखते हैं। सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते थे कि हम यहाँ पर माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स के कोफिशिएंट में हमारे पास क्या है? एक्स के कोफिशिएंट में हमारे पास क्या है बेटा? माइनस 2। क्या है? माइनस 2। और यहां पर आ जाएगा हमारे पास एक और माइनस। उसके बाद हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में क्या हमारे पास? 1। तो हमारे पास क्या कोफिशिएंट आ गया? प्लस 2। और अगर हम यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालें, तो हमें क्या रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा बेटा कि कांस्टेंट क्या है? माइनस 8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। तो यहाँ पर हमारा ये भी क्या हो गया बेटा? फाइंड आउट।
अब इसको हम वेरीफाई हम कैसे कर पाएंगे बेटा, ये है हमारा फॉर्मूला हमने देखा यहाँ से हमने फॉर्मूला देखा और यहाँ से हमने इसका क्या कर दिया बेटा, फाइंड आउट। लेकिन बेटा जो आंसर आपका यही है कि x की वैल्यू हमें जीरोस निकालनी, तो एक आ गई हमारे पास x की वैल्यू -2 और एक आ गई x की वैल्यू +4। उसके बाद अगर हम बेटा आगे चलें, देन बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, सेकंड पार्ट। अगर हम बेटा सेकंड पार्ट पर ध्यान दें, यहाँ पर क्या है 4s² - 4s + 1। अब अगर हम इसको फाइंड आउट करते हैं बेटा, इसको सोल्व करते हैं, अब इसको भी क्या करेंगे बेटा, हम फैक्टर कर देंगे, इसके भी क्या कर देंगे बेटा, हम फैक्टर कर देंगे। फैक्टर कैसे करेंगे, 4s² और यहाँ पर +1। अब ये जो बीच में है ना बेटा -4s, हमें क्या करना है कि इसकी मल्टीप्लाई करने पर 4 आए, और प्लस माइनस करने के बाद भी क्या है हमारे पास -4 आए। अब ऐसे फैक्टर हम कैसे लेके आएंगे, अब ये देखते हैं ऐसे फैक्टर हम कैसे लेके आएंगे। अब बेटा देखो -2s और -2s, अगर आप देखोगे बेटा साइड में, अगर आप देखो -2s और -2s अगर हम करें तो यहाँ पर आ जाएगा -4s, जो कि बीच की फैक्टर की बिल्कुल सेटिस्फाइड है। अगर हम बेटा 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कर दे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, जो आप सभी को पता है। अब बेटा अगर -2 फिर भी +4 आ जाएगा, तो हमारी ये कंडीशन क्या है बेटा, सेटिस्फाइड। अब हम इसके क्या कर देंगे बेटा, फैक्टर कैसे करेंगे, यहाँ पर हमने 2s क्या ले लिया बेटा, कॉमन। उसके बाद 2s कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बच गया हमारे पास 2s - 1। अब इसके बाद इसमें क्या कॉमन लेंगे बेटा, हम इसमें कॉमन ले लेते हैं -1। -1 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास 2s और यहाँ पर बेटा -1। अब बेटा आप लोग सोच रहे हो साइन कैसे चेंज हो गए, जब बेटा हम -1 को हम क्या ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करेंगे, -1 की मल्टीप्लाई जब हम 2s के साथ कर रहे हैं तो -2s, और माइनस की मल्टीप्लाई जब हम 1 के साथ कर रहे हैं तो बेटा माइनस प्लस, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी बेटा, वेरीफाई हो जाएगी कि ये हमारा ठीक है। अब बेटा अगर हम आगे देखें, यहाँ पर 2s - 1 = 0 और 2s - 1 = 0। अब बेटा 2s हमें वैल्यू निकालनी है ना, 2s = 1, -1 उस साइड जाएगा तो +1 और s की वैल्यू 1/2। ऐसे ही बेटा यहाँ पर 2s = -1 उस साइड जाएगा तो +1 और s की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। तो हमारे जीरोस क्या निकल गए बेटा, s = 1/2 और s = 1/2। अब इस रिलेशन को आप लोग क्या करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ बेटा। देखो इसको वेरीफाई कैसे करोगे, हमारे पास सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या था, हम दोबारा से देखते बेटा। सम ऑफ जीरोस हमारे पास क्या था, हम देखते हैं अल्फा प्लस बीटा = -b/e, यही था ना बेटा। अब अल्फा यहाँ पर क्या है, हम मान लेते हैं 2, अल्फा क्या हमारे पास 2 प्लस बीटा क्या है -1, यही है। अब -b, अब यहाँ पर क्या है बेटा -b ए, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा -4/a, ए क्या आ जाएगा हमारे पास 4, यही है बेटा। अब अगर हम इसको काटते हैं तो यहाँ पर आएगा -1, और अगर हम इसको सोल्व करेंगे बेटा तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, हाँ बेटा -4 के साथ एक माइनस यहाँ पर आएगा, जो माइनस बन के क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास +1 और 2 प्लस माइनस, अब यहाँ पर 2 + -1 = यहाँ पर था +1। अब यहाँ पर भी क्या आ गया बेटा हमारे पास +1, तो सम ऑफ जीरोस हमारी क्या होगी बेटा, फाइंड आउट हो गई। हमने यहाँ पर रिलेशनशिप बता दिया कि सम ऑफ जीरोस कैसे आए। उसके बाद बेटा हम यहाँ पर दोबारा फिर से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला क्या था बेटा, अल्फा इंटू बीटा = c/a। अब अल्फा क्या है बेटा, अल्फा 2 × -1, यही है। उसके बाद = c का फैक्टर क्या है बेटा, यहाँ पर 1/a, a क्या है हमारे पास 4। अब यह हमारे पास क्या आता है बेटा, ये आता है c यानी कि हमारे पास कांस्टेंट अपॉन में a यानी कि 4। अब यही फैक्टर आने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या था हमारे पास
2 और यहाँ पर क्या -1। तो हम इससे क्या कर सकते हैं बेटा, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन बेटा आपके एनसीईआरटी में यही तक दिया हुआ है कि हम आपको क्या निकालना है, जीरोज निकालनी है। उसके बाद बेटा आता है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। क्या आता है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा, थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है 6x²। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारे पास, 6x² -3 -7x, ये दिया हुआ है। अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे बेटा, सोल्व कैसे करेंगे, 6x² और यहाँ पर माइनस, पहले इसको अच्छे से करते हैं बेटा, -7x और -3। ये हमारे पास क्या होगा बेटा, इक्वेशन हमने ये क्या कर ली, हमने अच्छे से स्टेप बाय स्टेप लिख ली कि हमारे ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए बेटा, ax² - bx + c या फिर -c, ये होना चाहिए हमारे पास। अब क्या है बेटा, हम इसके फैक्टर कैसे करेंगे, 6x² और -3। हमें क्या करना है बेटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर आना चाहिए 18 और प्लस माइनस करने के बाद आना चाहिए -3। अब ये कैसे आएगा, प्लस माइनस करने पर -3 और मल्टीप्लाई करने पर 18। अब इसके फैक्टर हम ऐसे क्या करें कि ऐसे ही आए हमारे पास। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब हम इस पे ध्यान देंगे। देखिए अब यहां पर देखते हैं, अगर हम बेटा 2 और 9 फैक्टर ले, अगर हम यहां पर 2 और 9 फैक्टर ले, 2 और 9 फैक्टर लेने से क्या होगा बेटा हमारे पास कि 9 2 = 18 होता है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। और अगर हम 9 - 2 कर दे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, तो ये भी कंडीशन फिल होगी। लेकिन हमें यहाँ पर माइनस का 9 लेना पड़ेगा और यहाँ पर प्लस का 2 लेना पड़ेगा, जिससे हमारे पास क्या आएगा, 7 आएगा। अब हम इस कंडीशन को कैसे सोल्व करेंगे बेटा, कि यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा -9x, यहाँ पर -9x + 2x, ये हो जाएगा हमारे पास। अब हम इसमें से क्या लेंगे बेटा, कॉमन लेंगे। कॉमन क्या लेंगे, x कॉमन ले लिया और उसके साथ साथ हमने 3 कॉमन ले लिया। 3x कॉमन लेने के बाद हमारे पास 2x और 3 और x कॉमन लेने के बाद यहाँ पर -3। अब यहाँ पर हमने 1 कॉमन ले लिया, कोई कॉमन लेने के लिए है नहीं, तो यहाँ पर 2x - 3, ये बात समझ आई। अब ये करने के बाद बेटा 3x + 1 = 0 और 2x - 3 = 0, ये हमारा हो जाएगा। अब बेटा 3x = 1 और x = 1/3, ये हमको याद रखना है। और 2x = +3 और x = 3/2, तो हमारे पास ये जीरोस फाइंड आउट हो गई, जो आपको क्या करनी है बेटा, सोल्व करनी है। उसके बाद बेटा हम ये रिलेशनशिप निकालने के बाद अब हम करते हैं बेटा स्टार्ट फोर्थ क्वेश्चन में क्या है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अब हम क्या देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ में क्या है, फोर्थ में बेटा आपके पास है 4u², यहाँ पर क्या आएगा बेटा 4u² + 8u। अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे बेटा, वो देखते हैं। हम इसको सोल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब इनमें से हम क्या कर सकते हैं बेटा, कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले लेंगे, 4u अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो यहाँ पर आ जाएगा u और यहाँ पर आ जाएगा +2। अब हम इसको 0 के इक्वल रख सकते हैं, 0 के इक्वल हम रख देंगे बेटा इसको। उसके बाद क्या होगा, 4u = 0 और u + 2 = 0। u = 0/4 और यहाँ पर आ जाएगा u = -2, 0/4 यहाँ पर आ जाएगा 0। तो हमारे पास एक u की वैल्यू आ गई 0 और एक u की वैल्यू आ गई -2, जो आपको क्या रखनी है बेटा, ये आपको सोल्व करनी है। उसके बाद आप रिलेशनशिप बता ही सकते हो बेटा, ये आपको कोई ये सम ऑफ जीरोस याद रखना ही है बेटा। क्या अल्फा + बीटा = -b/a और अल्फा बीटा c/a, यही है ना बेटा। अब आप लोगों को ये सब चीजें याद रखनी है, इससे आप रिलेशन क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। और पीछे बेटा आपका आंसर यही दिया हुआ है, 0 और -2। उसके बाद आता है हमारे पास फिफ्थ में हमारे पास क्या है, t² - 15। अब देखते हैं बेटा t², अब हम क्या करें, इसमें से 0 कैसे निकालें, तो हम इसको क्या करेंगे बेटा, t², अगर हम बेटा 15 पर अंडर रूट लगा दे तो ये बिल्कुल सेम हो जाएगा। अगर हम 15 पर अंडर रूट लगा दे और इसका होल स्क्वायर कर दे बेटा, आप सभी को पता है स्क्वायर से अंडर रूट कटने के बाद यहाँ पर 15 ही रह जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर 0 लगा ले बेटा, तो हम यहाँ पर क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हैं, a² - b²।
जिसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। इससे हमारी क्या निकल जाएगी बेटा, जीरोस। अब क्या करेंगे हम, a क्या है हमारे पास, t प्लस, उसके बाद b क्या है हमारे पास, अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0, और a माइनस बी t माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0। ये करने के बाद आप लोगों को t इज इक्वल टू 0 के उस साइड प्लस रूट 15 जाएगा तो यहां पर आ जाएगा माइनस रूट 15, और t के उस साइड माइनस रूट 15 जाएगा तो यहां पर आ जाएगा प्लस रूट 15, जो आपकी ये निकल गई बेटा जीरोस। क्या निकल गई, 0। और रिलेशनशिप आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन पीछे आंसर यही दिया हुआ है। ओके, उसके बाद हम करते हैं बेटा सिक्स्थ क्या है बेटा हमारे पास, 3x² माइनस x माइनस 4। ये यहां पर हमारा दिया हुआ है 3x² माइनस x माइनस 4। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे बेटा, यहां पर 3x² माइनस 4 को हम यहाँ पे साइड में कर लेंगे। उसके बाद हम ऐसा क्या फैक्टर करें बेटा कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आए, यहाँ पर 12 आए, और प्लस माइनस करने पर माइनस x आए। हमें कोई ऐसे दो फैक्टर चाहिए बेटा, हम अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 12 आना चाहिए, और इन दोनों को बेटा कोई भी प्लस माइनस करे तो यहां पर क्या आना चाहिए हमारे पास, माइनस x आना चाहिए। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब बेटा देखो 3 और 4 ऐसे फैक्टर हैं, अगर हम बेटा यहां पर -4 और +3 लिखे तो यहां पर -1 आ जाएगा, और अगर हम यहां पर बेटा 3 और 4 की मल्टीप्लाई करें तो यहां पर आ जाएगा 12, जो कि हमारी दोनों कंडीशन क्या है बेटा, सेटिस्फाइड है। अब देखते हैं बेटा 3x² माइनस, अब बेटा यहां पर हम कर सकते हैं 4x और प्लस 3x, 4x प्लस 3x। अब इनमें से हम क्या कॉमन निकाले, x अगर हम इनमें से कॉमन निकाले 3x माइनस 4, और यहां पर अगर हम +1 कॉमन निकाले तो यहां पर आपका 3x माइनस 4। ये कंडीशन सेटिस्फाइड होने के बाद x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे बेटा, x इज इक्वल टू +1 उस साइड जाएगा तो -1, और 3x इज इक्वल टू -4 उस साइड जाएगा तो +4, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/3, जो आप दोनों की जीरोस बेटा फाइंड आउट हो गई, और आप रिलेशन इस फॉर्मूले से निकाल ही सकते हैं। बेटा अगर आपको ये एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ आया है तो आप बेटा उसके लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छे से समझ आया हो, अगर आपको मेरी कोई भी मदद अच्छी से मिल पाई, देखिए बेटा आप लोगों को ये 4 फॉर्मूले अच्छे से याद रखने हैं। आप इससे क्या कर सकते हो, जीरो और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको करके दिखाया। वैसे ही आप सभी क्वेश्चंस में कर सकते हैं, लेकिन बेटा आंसर आपका पीछे जीरोस फाइंड आउट तक ही दिया हुआ है। लेकिन आपको ये चारों फॉर्मूले अच्छे से याद रखने हैं बेटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अब सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x²। ये आपको अच्छे से बेटा फाइंड आउट रखना है, ठीक है। अब बेटा थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो उसके लिए धन्यवाद। हम अगली नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट के साथ। धन्यवाद।